आज अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके सबसे पहले मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे, जिसको कहते हैं मोलर मास। इसकी सबसे पहले परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में द्रव्यमान, यानी 1 मोल पदार्थ है उसका ग्राम में द्रव्यमान होता है तो उसको मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब अपन मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। जैसे कि पहले किसी कंपाउंड का लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र लिखते हैं, आणविक सूत्र C6H12O6। ठीक है, सबसे पहले अपन को देखना पड़ेगा जो कार्बन है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 12। आणविक द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान निकालने के लिए इसको डबल करना पड़ता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 100 होता है, 100 होता है। इसका जब डबल करते हैं, डबल करने के बाद 12 आता है। तो आणविक द्रव्यमान हमेशा परमाणु क्रमांक से डबल होते हैं। ठीक है, इसलिए अपने 12 लिख दिया। 12 इंटू ये कितने यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल होते हैं उतने लिखे जाते हैं। ठीक है, 12 इंटू 100 प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तो एक ही होता है, जाहिर सी बात है। एक को 12 से गुणा करेंगे तो सीधे 12 ही आएगा। ठीक है, तो अपन 12 सीधे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है, ऑक्सीजन आती है 8 नंबर पर, तो 8 का डबल कितना होता है 16। 8 का 8 नंबर पर आएगी तो 8 का इसका डबल होगा 16। आणविक द्रव्यमान 16 होता है इसका। ठीक है, 16 इंटू 100। ठीक है, अब सबका गुणा करेंगे अपन। जैसे कि 12 का गुणा करेंगे 100 से, 12 का 12 100 12 तो इसका आएगा आंसर 72 प्लस 12 प्लस इसका आएगा 96। ठीक है, सबको जोड़ने पर आएगा 180। ठीक है, सबको जोड़ने पर 180 आता है और पीछे लिख देंगे अपन ग्राम पर मोल। ठीक है, इसकी इकाई होती है, यानी 1 ग्राम में 1 मोल का ग्राम में जब द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, जाहिर सी बात है, तो ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं जैसे कि यूरिया के बारे में। ठीक है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 7। 7 का डबल होता है, 7 इंटू 2 होता है, डबल करना है तो 14। ठीक है, इसका हो गया 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 2 होता है, 2 1 होता है, 1 को 2 से गुणा करेंगे जाहिर सी बात 2 आएगा। वापस कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, सीधा ही। कार्बन का 100 होता है, 100 का डबल करेंगे तो 12 होगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे ये O है, O का होता है, ये भी अपने बात करी थी यहाँ पर, कहाँ गए, यहाँ 16। ठीक है, 8 होता है लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूल एक ही है इसलिए एक ही लेते हैं 16 प्लस यहाँ पर 14, नाइट्रोजन का 14 हो गया, फिर हाइड्रोजन का वापस हो गया 2। ठीक है, अब सबकी गणना करेंगे तो आंसर आएगा 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मोलर द्रव्यमान यूरिया का मोलर द्रव्यमान हो गया 60 ग्राम पर मोल। थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।